नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित इंपीरियल होटल में और यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है धर्मा प्रोडक्शन। जी हाँ, बॉलीवुड का एक सबसे बड़ा या कहें कि मशहूर प्रोडक्शन है धर्मा प्रोडक्शन, जो तमाम बेहतरीन फिल्में हमारे बॉलीवुड को या कहें कि हमारे देश को देता है। और धर्मा प्रोडक्शन की जो अपकमिंग मूवी है जो कि 18 अप्रैल को आने वाली है, फिल्म का नाम है केसरी चैप्टर 2, जिसके नायक हैं अक्षय कुमार और नायिका हैं अनन्या पांडे। और ये एक ऐसी फिल्म बताई जा रही है जो कि अब तक की अनकही कहानियां हैं, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बैसाखी का अवसर है, पूरा देश खुशियां मना रहा होता है, लेकिन साथ में एक जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हमने शुरू से पढ़ा है कि एक ऐसा जघन्य कांड था जो मासूम और बेगुनाहों के कत्ल से भरा हुआ है। और इसके ऐसे जो बड़े बड़े कांड जो देश में होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऐसी अहम कहानियां होती हैं जो कहीं ना कहीं छुपी रह जाती हैं। और उन छुपी कहानियों को हमारे लेखक, उपन्यासकार या कहीं कि फिल्मकार हमारे को यानी कि देश की जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं। और वो कोशिश की है धर्मा प्रोडक्शन ने, जिसके प्रोड्यूसर है करण जौहर और डायरेक्टर है करण सिंह त्यागी। तो एक बहुत भी बेहतरीन फिल्म है जो कि इस फिल्म में दिखाती है, जो कि केरला के एक वकील हुए हैं शंकरन नायर। तो वो इसमें जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, वहाँ से एक मुद्दे को उठा करके उस केस को लड़ते हैं और इस केस को वो जीतते भी हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म होने वाली है। उसका आज ट्रेलर का लॉन्च था। पूरी फिल्म की स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी यहाँ पर मौजूद थे। तो सीधा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा मेरे सहयोगी प्रदीप गोयत के साथ। सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो आप देखने जा रहे हैं वो हमारे लिए फिल्म से ज्यादा, कहानी से ज्यादा दिल के बहुत करीब है, कि इमोशनल है जो हम दर्शाने वाले हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन उस हत्याकांड के पीछे एक कहानी है जिसके बारे में आप नहीं जानते। हर जंग जो है वो रणभूमि में, युद्ध भूमि में नहीं लड़ी जाती। ये वो कहानी है, ये वो जंग है जो अदालत कक्ष में लड़ी गई थी बाय अ ब्रेव मैन कॉल्ड शंकरन नायर। We are suing the crown for genocide. Good afternoon to all of you. My first question is for Akshay Kumar. Hi, this is Sarika from Money Control. So for the first time we actually see you using the word fuck you. So what took you, what made you feel necessary for this Kesari chapter 2? नमस्ते सब लोग, सभी लोग आए हुए हैं। हाँ, मैंने ये वर्ड यूज किया। कमाल की बात नहीं है, देखिए मैडम, आपने ये चीज देखी, लेकिन वो जो वर्ड यूज किया था, यू स्टिल अ स्लेव, दैट वाज नॉट अ बिग गाली फॉर यू। आई थिंक उससे बड़ी गाली और कुछ नहीं हो सकती। I would have been happy if you would have said कि they used the word slave rather than you talking about fuck you, because that was, मेरे हिसाब से अगर ऐसे टाइम पे अगर उन्होंने गोली भी मार दी होती ना तो भी छोटा रहता। ठीक है, थैंक यू। My next question is that after Shaitan, you again taking on a negative role in this film. So what made you say yes to this role? Well, thank you for that question. When I choose to do a film, I look at the purpose behind why the film is being made. Most often than not, that will decide immediately what my decision is. This was Dharma with Karan Johar and Apurva making a film called Kesari Chapter 2.
with Akshay sir, and a director of mine who's also called Karan, who's a graduate, who's a law graduate from Harvard. And they've all gotten together to tell a story that it's just been a very irritating chapter for us when we were in school because we had to memorize what happened. And slowly as we got older we remembered कि यार ये बड़ा खराब हुआ. फिर हमें और जानकारी मिली, पिक्चरें देखी हमने, फिर लोगों से बातें की तो पता चला ये तो महाकांड है यार, ये तो अन्याय है. और जब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और जब मैंने ये फिल्म की, जो मुझे जानकारी मिली और जो मुझे पता चला, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जेनोसाइड कहूँगा मैं. ये तो मैसेकर भी नहीं है, ये जेनोसाइड है. और जिसके लिए जिम्मेदार है वो कम से कम इसे ओन तो करें. तो मुझे लगा कि इससे अच्छी कहानी मेरे लिए नहीं हो सकती. मैं नहीं देखता हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव. मेरे लिए एक किरदार हो और इसको इतने अच्छे से दिखाऊँ कि लोग मुझे हेट करें, तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल. That day of Vaisakhi is this very auspicious day, and on that day that he is a star pattern. How you connect all the negative vibes and positive moments? देखिए मैम, थैंक यू. जैसे कि आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था वो तब हुआ था. और बहुत लोग आई थिंक तब भी रिपोर्ट्स आए थे उसे खूनी बैसाखी के नाम से बुलाते थे. हाँ, बैसाखी सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो कोई सेलिब्रेशन नहीं था. वो दर्दनाक था, वो हत्याकांड था, वो जेनोसाइड था. और खुशी उस दिन तो कोई नहीं मनाता है, लेकिन हाँ उसके बाद सालों बाद वो दिन मनाया जाता है. लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना हम का है. ये फिल्म गुस्से से है, क्योंकि वो जवाब जो हमें बहुत सदियों से नहीं मिला उनसे वो आज तक नहीं मिला. वो माफी आज तक किसी ने नहीं मांगी. और हम इसीलिए इसी महीने ये फिल्म रिलीज करना चाहते थे, इन मेमोरी ऑफ दोज लाइव्स दैट वर लॉस्ट, इन मेमोरीज टू दोज वुंड्स दैट आर स्टिल रॉ, इन मेमोरी of the sadness that engulfs Jallianwala Bagh even today. This film is not a homage, it is not an honor, it is yet a film that asks the British Empire for an apology through the brave narrative of Shankar Nair. And do you have Udhamsa films? Well, you have to watch the film to find out. But this film is about the battle fought by Shankar Nair versus the Crown. So I think that should answer your question about who is in the film and who's not. वैसे तुसी पढ़ के आए हो गूगल ਵਿੱਚ कि मेरा जन्म अमृतसर ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. वैसे अमृतसर ਵਿੱਚ नहीं होया ਸੀ, मेरा जन्म पुरानी दिल्ली ਵਿੱਚ होया ਸੀ. लेकिन ये फिल्म जो है it's a very personal film. My dad was born just opposite Jallianwala Bagh. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆਲੂ ਕਟਰੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ. ਤੇ this is a very personal film and a very important film. ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, मतलब जिन्नी मैं कहानियां सुनता गया, मैनू मेरे डैडी ने दसी सी, क्योंकि उन्होंने दादा जी ने दसी सी, फिर प्लस करण त्यागी जी जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, जिन्होंने सारा कुछ समझाया मैनू, प्लस आज तुहानू पता ही है शंकर नायर जी के ग्रैंडसन इत्थे बैठे हुए हैं, साडे नाल आए ने. इन्होंने एक किताब लिखी सी, वो किताब के उत्ते आधारित सारी फिल्म बनाई गई है. तो मैं पहला तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद कराँगा कि इन्होंने एक किताब लिख के सानू साडी जो सानू दस्या कि कितना कुछ होया सी, कितना कुछ सानू नहीं पता सी, क्योंकि असी हिस्टरी बुक में यही पढ़िया सी कि उत्थे फायरिंग हुई सी, तो फिर जनरल डायर ने एक गल कही सी कि मैं सिर्फ रुक गया क्योंकि मेरी सारे माई बुलेट्स हैड फिनिश्ड. दैट मच ओनली वी न्यू, बट द मोर डीपर थिंग we never knew about it. We never knew about the case which went on.
Shankar Nair fought the case, the whole thing, how he fought it, what, and let me tell you one thing. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਜੱਜ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, 200 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਵ, ਦ ਲਾਇਲ ਪੀਪਲ, ਦ ਵੈਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ 3 ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਕੇਸਰੀ 4 ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ I want to bring out the valor, the things which India does. Have done it earlier because which we don't know in our history books. It is not written because our history books जो हैगे ने वो ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਰ ਬਣਾਇਆ लेकिन hats off to them, they went with his dream, what he wanted to do, and the first film he selected was this one. So that is amazing. So ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡੈਡੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਪਲੱਸ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ 1 ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ। That I've done, there have been pieces of me in it, but in every film that I do try to bring a little bit of myself, but that doesn't mean I'm playing myself on screen. So even on this, I try to channel that raw, nervous energy of an upcoming lawyer, because she is the only female lawyer among so many men. So that power that she got from within while she was fighting that case, I try to channel a bit of that from my own experience of being, starting out working when I was 18. There were not that many women on set when we started. Now, of course, there's so many women. So I did try to take a little bit of my life from that. But yes, it was very different from anything that I've done before. And I worked a lot with Karan. I had to learn Punjabi for the film. And yeah, I learned because he's a lawyer himself. So just the legalities, how to speak in court, a lot of posturing, how to stand. So yeah, a lot of prep went into that. Thank you. Shankar Nair, as Akshay sir also pointed out, he was a lawyer who didn't believe in sitting across a table and negotiating with the Britishers. He took the Britishers on in their court, using their laws. So the laws of this country were written by the Britishers, but Shankar Nair used them to make a mighty statement, to bring the empire down to their knees. So as a lawyer, there is no better court case. As a lawyer, there is no better narrative. So
I was actually lucky that I came across this book, and you know, I just hope that all of you really like this movie, and yeah, thank you. So while casting, I think Madhavan has a pending engagement. He has a family wedding in Chennai, so we maybe excuse him first, please. Thank you. Thank you, man. Bye, Reddy sir. Happy wedding. I am ready, sir. I think जिस तरह आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, जिस तरह अक्षय ने भी कहा कि it's a deeply emotional film for him. हम पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ. पापा पार्टीशन के पहले पैदा हुए थे. He was born in 1929. तो वो पंजाब में भी पले थे, वो लाहौर में भी पले थे, वो शिमला में उनकी पैदाइश हुई थी, फिर वो दिल्ली आए. बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बचपन में बहुत कहानियाँ सुनाई थी, और पंजाब पैरल के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो मुझे वो सुनाते थे. मेरी दादी मुझे सुनाती थी, माता जी बुलाता था मैं उन्हें, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ को सुन के मैं बड़ा हुआ. जब स्कूल में गए थे तो मुझे हिस्ट्री इतिहास में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन जब सबने ये ऑलरेडी कह दिया कि वो अंग्रेजों ने लिखा था, तो सच बाद में जब हमने बाद में जाके बहुत कुछ जाना, जब ये किताब मेरे टेबल पे आई थी, द केस दैट शुक द एम्पायर, और जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं बाकी दंग रह गया, क्योंकि हम सब उस हत्याकांड, उस जेनोसाइड के बारे में जानते हैं, लेकिन सच नहीं जानते कि एक जंग भी लड़ी गई थी. केसरी वन क्या जिक्र आपने किया था, बैटल ऑफ सारागढ़ी, बहुत ही गर्व वाली कहानी है, बहुत ही ब्रेवरी की कहानी है कि 21 जो थे वो सिख, वो लड़े, वो इतना लड़े कि सबने सोचा था कि 2 मिनट में वो जंग शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो शाम तक लड़े. तो हमने जब वो कहानी दर्शाई तो वो मेरे लिए पर्सनल थी, वो घर वाली बात थी, अक्षय के लिए भी बहुत पर्सनल थी. और फिर हमारे यहाँ फिर अक्षय और मुझे ये कहानी फिर से हमारे नसीब में था कि कहानी हमारे पास है. तो वही इमोशन के साथ, वही गर्व के साथ, वही प्यार मोहब्बत के साथ हमने केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग आप सबके सामने हमने रखी. तो वो फीलिंग वही है, गर्व की, इमोशन की, और हमारे हिस्ट्री इतिहास में डीप जाने की, और जानने की कि कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिसके बारे में शायद हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं जानते. That's why we all decided to tell the story. Thank you. तो तुसी फिल्म देख लो, किताबों से जुड़ी तरह तो तुसी ये फिल्म देख के ही पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐसे झूठ भी नहीं किया. जो कुछ है इन्होंने लिखा है, सारा कुछ जिस हिसाब नाल होया सी, इन्हां नूं ज़्यादा पता है, इन्हां तो ज़्यादा किनूं पता होना, ते असीं बनाया. बस हुण जी बस केसरी 3 की तैयारी करनी है. मैं तो कह रहे हैं आज ही गल कर रहे सी हरी सिंह नलवा दे उत्ते बनाना, की कहते हो? देखना पंजाब का रूप सारा नहीं दिखाने. सर केसरी वन में बहुत रुलाया था सर, इसलिए लग रहा है कि काफी प्राउड से बाहर आएंगे हम लोग. देखो जी वो आपके ऊपर है, आप इसे कैसा देखते हैं. मैं बस इस फिल्म के अंदर यही है जी, मैं सिर्फ माय काइंड ऑफ मेकिंग दिस फिल्म इज नॉट अबाउट, यू नो, वी वांट पीपल टू रियलाइज, and we want people to understand what happened. देखो जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री वो खत्म हो गई है, और नसीब प्रेजेंट है. But the best thing is about history is we learn from our history. That is the most important thing. And मैं आज शंकर नायर जी के grandson को उत्ते बुलाना चाहूँगा. Would you like to meet him? Yes. Yes, sir. Would you like to say something? As Mr. Akshay Kumar said, Sir Shankar Nair was my great-grandfather. And this
film is very emotional to me because it brought the struggle that he went through to life. And for that, I'm very grateful to Dharma Productions, Mr. Karan Johar, Mr. Akshay Kumar for playing him so beautifully, and Mr. Karan Tyagi for directing it and bringing the movie into life. Thank you so much. Thank you, Dharma. Thank you, Karan. Mr. Karan Johar. Thank you, Mr. Akshay Kumar. Amritpal, of course. Thank you very, very much. How can I? And I would like to just also... And I just wanted to say one thing. This young little girl, she's held her own against masters. Mr. Akshay Kumar has played this role. I can't express how he's played it. The nuances are brilliant, absolutely brilliant. And he played it very, very well. And Madam has, of course, he's also, but she's held her own as well. And before we finish everything, I just would love to call, because मैं यहाँ बैठे करण त्यागी जी के माता पिता को देख रहा था, उनकी जो मुस्कान थी, I just want to bring them up on stage. सर आपने फीस पे की कि नहीं? हाँ जी? सर फीस पे की कि नहीं उनको? क्या? समझ नहीं आया दोबारा फीस कौन सी? रॉयल्टी। सर हाउ अबाउट मिसेस करण त्यागी? हाँ जी? मिसेस करण त्यागी? हाँ जी नहीं है क्या? मिसेस करण त्यागी जी आई। Sorry, I didn't see you there. Okay. So Mrs. Karan Tyagi जी ये भी लॉयर हैं, आप कब डायरेक्ट करेंगी? बस थैंक यू वेरी मच, यही हमारा परिवार है, हमने सब ने मिलके ये फिल्म बनाई है, वो लोगों को अच्छी लगेगी ये फिल्म, जिससे बनाई है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज का जो ये फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ केसरी चैप्टर 2 कैसा लगा आपको? और एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो भी हमारे देश में चाहे वो कोई भी सरकार हो, अपने अपने समय की सरकारें होती हैं और उन सरकारों के दौरान देश में कोई ना कोई बड़ी घटनाएं ऐसी होती हैं, क्या सरकारें उन घटनाओं को छुपाने का प्रयास करती हैं, दूसरी तरफ कुछ मुद्दे उछाल करके लोगों का ध्यान उस ओर खींच करके, ताकि वो जो अहम मुद्दे हैं जनता उससे भटक जाए, उस पर कोई बड़ा बवाल या विवाद ना हो? क्या इस तरह की कोशिश सरकार की रहती है? आप क्या समझते हैं? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अपने सहयोगी प्रदीप गोयत के साथ मैं रूप सिंह गुसाई, नई दिल्ली, इंपीरियल होटल से।